गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम पाठ पढ़ रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का पत्र। सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ओजस्वी नेता थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह पत्र जो है केसरी पत्रिका के संपादक श्री NC केलकर जी के नाम पर लिखता है। सुभाष चंद्र बोस जी को बरहमपुर बंगाल जेल से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया। उस जेल में पहुंचने के बाद उनकी स्मृति में यह बात कौंधे की महाक्रांतिकारी और कांग्रेस के गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने कारावास के अधिकांश समय जो है इस मांडले जेल में बिताए हैं। यह बात सुभाष चंद्र बोस NC केलकर जी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से वह यह पत्र लिखते हैं। अब इस पत्र के माध्यम से उन्होंने यह भी बताया कि कारावास में 6 वर्ष तक लोकमान्य ने अत्यंत शारीरिक और मानसिक यंत्रणा से में बिताए हैं और जेल में रहकर ही उन्होंने गीता भाष्य जैसे ग्रंथ की रचना जो है किया उन्होंने। और सुभाष चंद्र बोस भगवान को धन्यवाद भी देते हैं। पत्र के माध्यम से यह बताते हैं कि मुझे इस मांडले बरहमपुर जेल से मांडले जेल लाया गया, ये मेरी सौभाग्य की बात है कि उस जेल में मुझे रहने का सौभाग्य मिला, जिस जेल में भारत का एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा। वास्तव में वह मांडले जेल जो है भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थल के समान है, क्योंकि वहाँ भारत के एक महान सपूत जो है लगातार 6 वर्ष तक रहा। ऐसी बात की जानकारी जो है सुभाष चंद्र बोस पत्र के माध्यम से NC केलकर जी को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पत्र में लिखते हैं, प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा है कि आप तक कुछ ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। अब जब बरहमपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास का काल अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। इस 4 दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का रचना प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों विद्वानों के श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जेल के जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें थोड़े बहुत फेरबदल किया गया है और उसे बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से कदापि नहीं बचा जा सकता और सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से नहीं बचा जा सकता। धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महान सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोग यह जान पाते हैं या बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था।
वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी भी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें ही थी और वे एक कमरे में एकदम एकांकी रहते थे। जहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया और वे भेंटें भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी समाचार पत्र पहुंचने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जो हैं पत्र के माध्यम से एन.सी. केलकर जी को ये सारी बात बताते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।